तो बच्चों 12th की परीक्षा के साथ साथ में जेई मेंस की आप तैयारी कैसे करें? बच्चे सोचते हैं कि पहले 12th हो जाए उसके बाद जेई की तैयारी करूंगा, पर बेटा सिलेबस तो सेम है ना, सब्जेक्ट तो वही सब है और वही सारे सब्जेक्ट हैं और वही टॉपिक हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है कि जेई की तैयारी हम साथ साथ नहीं कर सकते? मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप 12th के साथ में जेई की तैयारी साथ साथ पैरेलल कर सकते हैं। और उसके लिए फिजिक्स वाला में लक्ष्य बैच आ चुकी है, हिंदी माध्यम में आ चुकी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 12th प्लस जेई दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बिल्कुल आपको पहले बेसिक्स के साथ में आपको पहले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस, डेरिवेशंस वगैरह, और उसके बाद जेई मेंस के क्वेश्चंस और एडवांस के क्वेश्चन हर लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। यदि आपको 12th के साथ जेई की तैयारी करना है, तो यदि आप अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज होती है बेटा स्ट्रेटेजी। मतलब आप क्या रणनीति बनाते हैं, मतलब आप किस तरह से प्लानिंग बनाते हैं, और उस प्लानिंग पे कॉन्स्टेंटली आप चल सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्लानिंग तो बनाई पूरी, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग चले नहीं, थोड़े दिन चले और उसके बाद फिर जो है रुक गए। ऐसा होता है ना, वो कछुआ पहले तो कछुआ जीत गया रेस में, खरगोश पहले तो दौड़ लिया लेकिन बाद में सो गया। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली जो आपकी रणनीति आप बनाएं, जो स्ट्रेटेजी बनाएं, उसी पर कंटिन्यूअस चलना भी है। आप उसके लिए कैसे हमने अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं टाइम का, कितने टाइम में कितना कोर्स। देखिए हार्ड के साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। कैसे आप व्यवस्थित करेंगे कि आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप मेंस की तैयारी भी कर पाएं और 12th की भी तैयारी कर पाएं, और दोनों किस तरह से पैरेलल हो सके, उसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग बनाना होगी कि पहले आप बेसिक्स कैसे तैयार करेंगे, 12th बोर्ड का कैसे करेंगे, फिर उसी से संबंधित जेई मेंस में क्या लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस कंसेप्ट को और कितना ज़्यादा क्लियर करेंगे, और क्या अप्रोच बनाएंगे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर तक अच्छे से अच्छा पहुंच सकें, कंसेप्ट अच्छे से अच्छे बना सकें। इसी में आपको फिर क्या करना है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक ही एक सब्जेक्ट पसंद है, एक सब्जेक्ट पसंद नहीं, वो नहीं है। प्रॉपर टाइम देना है और हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है। कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाना है ना। जो टेस्ट है वो बराबर देना है। आपको ये देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं, 12th बोर्ड में कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस ने कौन कौन से टॉपिक को लिया है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आप हर सब्जेक्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ। जैसे मैथ्स में आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये देखें कि 12th लेवल में, या कुछ भी मान लो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो 12th में किस तरह से पूछा गया, जेई मेंस पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए, क्या लेवल रहा है, कौन कौन से टॉपिक को मैं ध्यान से करूंगा तो क्वेश्चन कर पाऊंगा, उसके लिए मैं पुराने पेपर्स देख लूं, जो करेक्शन हो सकता है वो, अच्छा सुनो अपनी गलती हुई तो उसमें मैं कैसे करेक्शन कर लूं, पिछले साल में क्या सिलेबस रहा, सिलेबस बिल्कुल अपने सामने विजन होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना है, वो सिलेबस हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंटेंट पर पूरा अपना ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। तो पिछले साल के पेपर आप देखिए, सिलेबस देखिए, और फिर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िए। और अब आप इसके बाद किस तरह से स्टडी करेंगे, जैसे मैंने बताया आप बैच ज्वाइन करो, लक्ष्य बैच, आप उसमें हर तरह से आपको बताया जाएगा किस तरह से आप योजना बना सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स, जैसे एनसीईआरटी तो आपको लेना ही है। एनसीईआरटी से भी किसी हद तक जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रैक पर यदि आपको रहना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी प्रीफर करना है। अब एनसीईआरटी के अलावा आप कहाँ से नोट्स लेते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। जो आपको अच्छे जगह नोट्स आपको मिल जाएं वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में विषयवार मतलब एक टॉपिक लिया, उसमें जो सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक की भी स्टडी करें, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फिर अब आपने लिया हर सब्जेक्ट में आपने टॉपिक देखे, जैसे मैथ्स में लिया, तो मैथ्स में लिया आपने क्या क्या देखना है, तो कुछ पार्ट है, फंक्शन वाला एक चैप्टर है, तो फंक्शन वाले पार्ट को पूरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कशन किया। कैलकुलस वाला सबसे बड़ा पार्ट है, जिससे ज्यादा लंबा पार्ट भी है, क्वेश्चन भी उससे बहुत सारे आते हैं, तो उस कैलकुलस वाले पार्ट को पूरा करें। कुछ ऐसे भी होता है, आप जैसे देखें वेक्टर और 3D चैप्टर छोटे हैं पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
तो ऐसे चैप्टर्स जिससे आप जल्दी पढ़कर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक को मुझे कितना टाइम देके किस तरह से तैयार करना है। फिजिक्स है तो उसमें आपको देखना है, लाइट देखना है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करना है और मॉडर्न फिजिक्स। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक मुख्य हैं पूरे फिजिक्स में, उसको 3 स्ट्रेटेजी 3 टॉपिक में बांट दीजिए और 3 टॉपिक में अलग अलग देखिए कि इस टॉपिक में मुझे किन किन बिंदुओं पे फोकस करना है, कौन कौन से कंसेप्ट में बराबर कर लूंगा और इससे मैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल लगा लूंगा, कौन से कंसेप्ट देख लूंगा, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब जैसा नहीं हो कि बोले केमिस्ट्री हमें पसंद नहीं, जेई मेंस वालों को, जेई वालों को, तो बोले केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट को टॉलरेट नहीं करना, उपेक्षित नहीं करना, क्योंकि ऐसे ही सब दूसरे सब्जेक्ट हो सकता है आपको ज्यादा स्कोरिंग दे दें। आपने मैथ्स में खूब स्टडी किया पर मैथ्स में क्वेश्चन लेंदी आ गए, केमिस्ट्री आप सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आप उसमें टिक कर सकते हैं ना, आपको केवल क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा याद कर रखना जरूरी है। जैसे इसमें इनऑर्गेनिक में ज्यादा काम करना होता है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको टॉपिक यदि याद है, क्वेश्चन आपको आया, यदि आपने पूरा पढ़ रखा है, याद है, तो आप तुरंत टाइम सेविंग करके और उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, है ना। मैथ्स में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा है, प्रायिकता आपका अच्छा है, पर क्वेश्चन ऐसा हुआ कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हर सब्जेक्ट को, मेरे कहने का मतलब हर सब्जेक्ट को प्रॉपर बराबर बराबर टाइम देना है और उसको डिवाइड करना है। केमिस्ट्री को जैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मैथ्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फंक्शन, कैलकुलस, 3D वेक्टर, प्रोबेबिलिटी 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसको बराबर आपने एक एक टॉपिक पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक सुनो, एक अपने रेगुलर नोट्स बनाना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है। टॉपिक वाइज मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लूंगा तो मैं आसानी से क्वेश्चन कर सकता हूं। फिजिक्स में आपने देखा कहां कहां से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं आसानी से, किस किस से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, संख्यात्मक प्रश्न आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका प्लानिंग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एट रैंडम पढ़ते नहीं जाना है। बुक भी लेना है तो बुक बिल्कुल सोच समझ के, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स ले ली, भाई कंसेप्ट के लिए एक या 2 बुक ही रखो। एक जैसे एनसीईआरटी आपने ले ली, उसके अलावा कोई एक अच्छे राइटर की जो आपको उचित लगे, मॉड्यूल ले सकते हैं आप फिजिक्स वाला से। और इस बैच में आपको जो डीपीपी सॉल्व करवाई जाएगी लक्ष्य में, डीपीपी से आपका सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है। इस बार जितना भी जो बताया गया है जेई मेंस में, सारे नोट्स और डीपीपी के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप सिस्टमेटिक यदि स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वितरण के साथ, टॉपिक बनाते हुए, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में सब टॉपिक बनाते हुए, यदि आप एक स्ट्रेटेजी अच्छे से प्लान करके, बोर्ड को कितना टाइम दे रहा हूं मैं, मेंस की एग्जाम को कितना टाइम दे रहा हूं मैं, कुछ क्लेश तो नहीं हो रहा है, बोर्ड की एग्जाम को टाइम दे रहा हूं तो जेई मेंस के क्वेश्चन कम कर पा रहा हूं क्या, या बोर्ड की एग्जाम को मैं कम टाइम दे रहा हूं, जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहा हूं। मतलब कभी भी संतुलन ना बिगड़ने दें, दोनों को चलने दें। मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा है बोर्ड लेवल पे, उसी तरह के मेंस में आने वाले क्वेश्चंस को आपको साथ में स्टडी करना है। मतलब आप इस तरह से यदि स्टडी करेंगे और उसके बाद आपके लिए पेपर सबसे अच्छा काम करेंगे। पिछले सालों के जो पेपर गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर हैं उनको लो, और उसी के जेई मेंस के जो पेपर है उनको लो, और आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो टीचर्स से पूछो, कहीं से हेल्प लो, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के यदि आप स्टडी करते हैं, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, टॉपिक देखते हैं, जितना जितना मैंने बताया है, यदि आप बात सारी फॉलो करते हैं, यदि सभी चीज फॉलो करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर अपने कमजोर पॉइंट जरूर देखते चलो, और अपना समय समय पे टेस्ट मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, टेस्ट बराबर रेगुलर अटेंड करना है। टेस्ट से क्या होगा कि आपको जैसे नेट प्रैक्टिस होती है ना मैच के पहले, टेस्ट वैसी नेट प्रैक्टिस है। डायरेक्ट वहां पर करने जाओगे, टेस्ट आपने मिस कर दिया, आता तो है, टेस्ट देने नहीं जाऊं, कम मार्क्स आ गए, घबरा गए, फिर से हर टेस्ट को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जोश के साथ करो, और जो मिस्टेक्स हो उन मिस्टेक्स को दोहराओ मत। गलतियां होगी, गलतियां होती हैं, पर वो मिस्टेक्स आप पकड़ लो और वहां से वो गलती को नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं वो गलती नहीं करूंगा। ऐसी यदि आप प्लानिंग बना के चलते हैं बेटा पूरी तरह से, तो आप जेई और 12th बोर्ड दोनों साथ साथ फेस कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्ट होते हैं। थैंक यू।